हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी। तो आज हम प्रोटीन की चौथे क्लास में आ चुके हैं। आज का हमारा क्लास रहेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो आज हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोटीन आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर से मिलकर बना हुआ कंपाउंड होता है, या फिर यह मिलकर बना होता है। प्रोटीन फ्रॉम अबाउट 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट। प्रोटीन जो होता है वो एक अडल्ट पर्सन में उसके बॉडी वेट का 20% भाग से बना होता है। 20% भाग पाया जाता है प्रोटीन में। 20% भाग प्रोटीन एक अडल्ट पर्सन में उसके बॉडी वेट के अनुसार 20% भाग पाया जाता है। प्रोटीन डाइजेशन डज नॉट एक्योर इन माउथ। प्रोटीन का डाइजेशन माउथ से नहीं होता है। माउथ में डाइजेशन ऑफ एंड साइड्स। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, अब डाइजेशन होता कहाँ से? माउथ से तो नहीं होता, तो कहाँ से होता है? saliva contain only amylase enzyme। amylase में saliva only amylase enzyme। saliva में केवल टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। amylase कट कर दो, टाइलिन। saliva contain only टाइलिन एंजाइम, मतलब saliva में only टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो ओनली स्टार्च पर ही एक्ट करते हैं और उसे कुछ हद तक डाइजेस्ट किया जा सकता है। मेजर प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन मुख्य रूप से एक्यूर्स इज स्टमक में होता है। अदर साइड आर ड्यूडेनम एंड इलियम, और अदर साइड आंतों में होता है, ड्यूडेनम एंड इलियम। नेक्स्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, आगे गैस्ट्रिक जूस। 7वां नंबर, गैस्ट्रिक जूस मिक्स विथ फूड। गैस्ट्रिक जो फूड में मिक्स हो जाता है, इट सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय गैस्ट्रिन हार्मोन्स। गैस्ट्रिक जूस का निकलना गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स के स्टिमुलाइजेशन होने से होता है, स्टिमुलेटेड होने से होता है। गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। गैस्ट्रिक जूस जो होता है इज एसिडिक इन नेचर का होता है। कंपोजिशन एंड रोल। गैस्ट्रिक जूस कंटेन वाटर, HCl एंड पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस कंटेन वाटर, HCl एंड पेप्सिन। HCl makes food acidic। HCl kills harmful bacteria and virus। HCl जो होता है वो हानिकारक बैक्टीरिया एंड वायरस को किल करता है। आगे, मिल्क एंड एंजाइम। टॉपिक्स मैंने अलग कर दिया है, तो एक एक टॉपिक अलग कर करके मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देके इसको एक एक चीजें नोट्स में लिख लीजिएगा। HCl एंड रेनिन एक्ट ऑन मिल्क। रेनिन का एक्ट होता है मिल्क में, इसमें रेनिन केवल मिल्क में प्रेजेंट होता है। मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड लाइक फॉर्म।
कार्ड लाइक फ्रॉम, कार्ड यानी दही, मतलब जो मिल्क होता है वो कन्वर्टेड क्रिया करके दही जैसे फॉर्म में रिएक्ट करने लगता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन एक्ट ओनली ऑन द मिल्क प्रोटीन, रेनिन जो होता है इसमें से रेनिन केवल मिल्क में प्रेजेंट नामक प्रोटीन से रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैसीन एंड पैनक्रियाटिक जूस, रेनिन रिएक्ट विथ कैसिनोजन, रेनिन रिएक्ट विथ कैसिनोजन, कैसीन कॉम्बिनेट with calcium to form calcium caseinate. Pancreatic juice helps in protein digestion. ठीक है, तो हमारा ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, जो भी होगा तो हम आप लोगों को आगे बताएंगे। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में देखेंगे। चलिए आगे आया एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन में देखेंगे, डाइजेस्टेड प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेस्टेड प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन स्टमक तथा लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, और जो कुछ एब्जॉर्प्शन होता है वो स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। आगे एब्जॉर्प्शन परसेंटेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन में अगला टॉपिक, आज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक्स लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि मेरी ये खुद की बनाई हुई नोट्स है, मैंने खुद टॉपिक्स बना के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ परसेंटेज के बारे में देखेंगे तो लगभग 60% प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये टॉपिक एग्जाम में, ग्रुप 5 एग्जाम या फिर कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना होता है, या फिर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में कितना होता है, और ये भी कर देगा प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन 60% किस में होता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, रेक्ट, एनस, तो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और 28% लार्ज इंटेस्टाइन में तथा 11% स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है। ये बहुत अच्छा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक बना है ये। चलिए आगे, अगला आ गया एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन इज मेड ऑफ स्मॉल यूनिट विच आर कॉल्ड एमिनो एसिड। प्रोटीन छोटे एसिड से मिलकर बना होता, यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे एमिनो एसिड कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में लगभग 24 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। वैसे तो ये 20 टाइप की, हम लोग हर जगह 20 टाइप के एमिनो एसिड पढ़ते हैं, कभी कभी 24 भी पढ़ लेते हैं, तो इसको कंफ्यूज ना होइएगा। हम यहाँ पे हालांकि आप लोगों को अभी 20 मैं पढ़ाऊंगा। ह्यूमन बॉडी में लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आगे एमिनो एसिड जो होता है वो मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड में इन 24 एमिनो एसिड में 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड हमें भोजन से प्राप्त होता है। एसेंशियल एमिनो एसिड हमें भोजन से प्राप्त होता है। 20 एमिनो एसिड भी पढ़ सकते हैं, 24 भी पढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से 20 एमिनो एसिड होते आ रहे हैं, लेकिन अब 24 एमिनो एसिड हो गए हैं। तो अभी हम 20 एमिनो एसिड को पढ़ेंगे। तो इन 20 एमिनो एसिड में 9 इसेंशियल एमिनो एसिड हो गए हैं।
इसेंशियल अमीनो एसिड हमें भोजन डाइट से प्राप्त होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। अमीनो एसिड हाइड्रोजन आयरन दे भी सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं। ज्वेटर आयन क्या होता है? अमीनो एसिड एक साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश रखते हैं। इस अवस्था को ज्वेटर आयन कहा जाता है। सारे टॉपिक्स पहले अमीनो एसिड लिखना है, फिर उसके नीचे के टॉपिक्स बनाने हैं। बहुत अच्छा है आप लोग इसी तरह टॉपिक्स बाय टॉपिक्स लिखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे आगे, अगली क्लास में हमारा क्या रहेगा। अमीनो एसिड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो हम इसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।